दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम सोचते हैं, इन विचारों का उद्भव स्थान क्या है? ये विचार कहाँ से आते हैं? क्या मन या फिर हमारा माइंड कह ले उसमें से? आप सोच में पड़ गए ना? क्या हम हमारे विचार या फिर हमारे मन पे काबू पा सकते हैं? हमारा मन तो देखा जाए तो कहीं एक जगह पे टिकता नहीं। चलिए सुनते हैं पूज्य दीपक भाई से हमारे अपने मन के बारे में। अगर हमारे मन में किसी के लिए अच्छे बुरे विचार आते हैं और उसको कुछ बोल भी नहीं सकते, तो हम अपने विचार को कैसे रोकना चाहिए? आपका प्रश्न है। अच्छे बुरे विचार आते हैं तो उसे रोकने की ज़रूरत नहीं है और सामने वाले को कहने की भी ज़रूरत नहीं। अच्छे है तो कहने में हरकत नहीं, बुरे में मत कहना, कभी उसको दुख लग जाएगा। मगर हमारे तरफ से क्या करना चाहिए? ये विचार जो आते हैं वो मन में आते हैं। आप अलग हो और मन अलग। मन के जो विचार आते हैं आप देख सकते हो, जान सकते हो, आपके समझ में आता है कि ये बुरे विचार आते हैं, ये व्यक्ति के लिए। हाँ जी। तो मन जो बताता है, तो हमें पॉजिटिव विचार के लिए कोई माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, फिर नेगेटिव विचार के लिए माफ़ी मांगना ज़रूरी है। तो क्या करना चाहिए? वही व्यक्ति के भीतर बैठे हुए शुद्धात्मा के पास माफ़ी मांगो। हे शुद्धात्मा भगवान, ये व्यक्ति के लिए इससे नेगेटिव विचार आते हैं, उनका कोई दोष नहीं है, मेरा हिसाब है, मैं ये गलत विचार के लिए माफ़ी मांगती हूँ, मुझे क्षमा करो, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दे दो। 5, 10, 15, 20 बार माफ़ी मांग ली, अपने आप वो छूट जाएंगे। क्योंकि ये क्या होता है, कोई भी व्यक्ति को जब व्यवहार में आता है तब हमारी बुद्धि उसके लिए कुछ नेगेटिव ओपिनियन दे देता है, नेगेटिव ओपिनियन, और वो बाद में मन की ग्रंथि स्वरूप से रह जाता है। तो जब समय होता है, टाइम आता है, तो मन की ग्रंथि वापस फूटेगी और व्यक्ति का व्यवहार में आया अपने व्यवहार में, तो अपना वापस वो अभिप्राय हाजिर हो जाता है, वो ऐसा ही है, ऐसा ही करेगा, ऐसा करेगा। तो उस टाइम पे बुद्धि ने जो ओपिनियन दिया था वो हिसाब से मन विचार बताता है। गलत विचार पॉजिटिव विचार, अच्छे अभिप्राय दिए तो पॉजिटिव विचार बताएगा, गलत अभिप्राय दिए तो नेगेटिव विचार बताएगा। पर उस समय मन बहुत अशांत होता है। मन अशांत नहीं होता है, मन सिर्फ बताने वाला है। मन के बाद में बुद्धि उसको पढ़ती है विचार को, और अहंकार उसमें तन्मयाकार हो जाता है कि मुझे क्यों ऐसे गलत विचार आते हैं। वो आपने मान लिया, आपको सफरिंग शुरू हो जाता है, बाद में अशांति बढ़ जाती है। इसके लिए हमें लगता है कि हम गलत सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको रोक नहीं सकते। अभी हम गलत सोचते हैं ऐसे आपको लगता है ना जी, और आपको तो इच्छा नहीं है गलत सोचने की। नहीं, तो फिर मैं गलत सोचता हूँ और मुझे इच्छा नहीं है, दो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। यानी एग्जैक्टली क्या है कि आप सोचने का अधिकार है ही नहीं आपको। सोचने का काम मन का है और आप उसको जानने वाले हो, दोनों में इतना अंतर है। और आप मन के विचार, जब बुरे विचार आने चालू हुए, आपने देखा, उस टाइम पे आपको ऐसा लग जाता है कि मैं ही विचार कर रही हूँ। और आप ही थोड़ा समझ लो कि आप विचार कर सकते हो, तो जितने अच्छे चाहे ऐसे कर सकते हो कि नहीं, तो बुरे क्यों करते हो? तो आप क्या बोले? बुरे विचार आ जाते हैं, मैं नहीं करती फिर भी आ जाते हैं, यानी इट हैपन्स, हो जाता है। तो कहाँ से हुआ? मन में से निकले। मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, कभी दारू पीने के विचार आए थे? नहीं। सिगरेट पीने के? तो ग्रंथि है ही नहीं। और चाय हो तो दिन में 3 बार चाहिए, तो वो विचार है। कॉफी तो महीने में 1-2 बार पी लेती हूँ। तो ये विचार जो आते हैं वो मन की ग्रंथि से आते हैं। कल हमने नहीं अंतस्करण की बात हुई थी ना। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4 है। ये जो विजय का शरीर है वो अलग है और विजय का अंतस्करण है वो अलग है। अंतस्करण में 4 है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मन का कार्य क्या है? विचार, विचार, विचार। और मन विचार करता है और चित्त विजुअलाइज करता है। तो विजुअलाइजेशन चित्त का है, विचार मन का है, और बुद्धि उसको पढ़ सकती है। उतना ही नहीं, बुद्धि द्वंद्व वाली है, अच्छा बुरा बताने वाली है, प्रॉफिट लॉस, फायदा नुकसान।
तो बुद्धि जब बताती है तो अहंकार मान लेता है। अभी आप अहंकार बुद्धि को अलग कर दिया, बुद्धि बताएगी गलत है, अरे मन बताएगा खराब है, ये अलग अलग है, ये गलत है, ऐसा है वैसा है। उसी टाइम आप पकड़ना है कि मन ऐसे बताता है तो तुरंत चालू करने का, चलो प्रतिक्रमण करो, तो अपने आप गिर जाएगा विचार। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं मन के बारे में। क्या कभी आपने सोचा है ये मन में विचार कहां से आते हैं? क्या विचार आनी मैकेनिकल है या फिर पूर्व जन्म का कुछ कनेक्शन है? क्या ये मन विचार तक ही सीमित है या फिर इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है? क्या हम अपने मन को जैसा चाहे ऐसा मोड़ सकते हैं? अगर हाँ, तो मन को वश कैसे करें, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं? चलिए पाते हैं पूज्य दीपक भाई से उसकी समझ। मेरा प्रश्न है, हाउ टू डील विथ डिफिकल्ट पीपल इन लाइफ। हमारे रोज के व्यवहार में मित्रों के साथ, परिवार के साथ तन मन अच्छा व्यवहार करते हुए भी वे प्रसन्न नहीं होते, लेकिन बार बार वह हमारी आलोचना करते हैं, अपने मन को नियंत्रित करते हैं। ऐसी परिस्थिति में मन को कैसे शांत रखे और संभाव रखे? क्या हमारे पूर्व जन्म का कर्म है? सच्ची बात है, हमारे पूर्व जन्म का कर्म के वजह से ही हमारे रिश्तेदार हमको मिलते हैं, और कल ज्ञान मिलेगा तो रिश्तेदारों के साथ कैसे संभाव रखना, वो चाबियां भी आपको मिल जाएगी। और ये डिफिकल्ट पीपल जो लाइफ में आते हैं, देखो बिना गलती कोई फल आने वाला नहीं है, विदाउट कॉजेस इफेक्ट आती ही नहीं। तो ये संसार जो भी आपको इफेक्ट भुगतनी पड़ती है वो आपके ही कॉजेस की इफेक्ट है और सामने वाला निमित्त है। यानी जो हम मानते हैं कि ये आदमी की वजह से मुझे इतनी डिफिकल्टी आ गई, वो अपनी रॉन्ग बिलीफ है, हमारी ही गलती का फल देने वाला निमित्त है। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, जैसे आपने सपोज चोरी की है, किसी आदमी ने चोरी, तो उसको जेल में जाना पड़ता है और पुलिस वाला उसको मारेगा, सजा करेगा, तो पुलिस वाला की कुछ गलती है? नहीं। हाँ, हमने चोरी की इसके लिए जेल मिली, तो ये मनुष्य जीवन जेल है, हमारी गलतियों का दंड है। किसकी गलती निकालोगे? यानी किसी की गलती मत निकालो, जो आ रहा है, जो आदमी मिलता है, तय करो कि नहीं उसका कोई दोष नहीं है, मेरी गलती का फल मुझे मिलता है, मुझे संभाव से निकाल करना है। जब अपनी गलती हमें एक्सेप्ट हो जाएगी तो फिर नाम सामने वाला गुनहगार नहीं लगेगा। समझ में आता है ना? चोरी आपको ये ख्याल में आ कि मैंने चोरी की थी, इसके लिए पुलिस वाला मुझे परेशान करता है, तो फिर पुलिस वाले का दोष नहीं दिखेगा, अपनी चोरी के लिए हमारा निश्चय हो जाएगा, जिंदगी में चोरी नहीं करनी है कभी। ठीक है। ऐसे संसार में राग द्वेष मोह किए अज्ञानता से, इसके लिए हमें ये सब रिलेटिव्स मिलते हैं। अभी तय करो कि हमें किसी के साथ राग द्वेष मोह नहीं करना है, छूटना है हिसाब पूरा करके। ठीक है। तो आप छूट जाओगे, और कल ज्ञान में यही आपको चाबियां मिलती है कि कैसे एक एक व्यक्तियों के साथ वैर जैर पूरा करें। और जब तक पूरा नहीं कर सकते हो वहां तक आप अपने मन में सामने वाले के लिए एक भी नेगेटिव विचार मत होने दो, और हो गया तो दिल से पश्चाताप करते रहो, एक दिन आप छूट जाओगे। ठीक है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मन के बारे में। क्या हम मन पर काबू पा सकते हैं? हर दिन हर पल हमारे थॉट्स हमें परेशान कर देते हैं। ये अनगिनत थॉट्स को भुलाने का या मन को स्ट्रॉन्ग करने का कोई तरीका है? चलिए सुनते हैं पूज्य दीपक भाई से। मन में अपने आप बैठे बैठे चित्त इधर उधर भटकता है या मन में उल्टे सीधे नेगेटिव ख्याल आते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या नाम है आपका? विजय कुमार जैन, भोपाल। आपका ही प्रश्न है? नहीं, विजय जयपुर आपका है क्या? नहीं, भोपाल विजय जैन भोपाल का। ठीक है। और ये मन में विचार आते हैं तो उसको जुदा रखो कि विजय कुमार को आते हैं, मुझे नहीं, मैं उसका देखने वाला ज्ञाता दृष्टा हूँ। और विचार में किसी को दुख हो जाए ऐसे विचार हो गए तो प्रतिक्रमण कराने का। और दूसरा उपाय है, ऊंचे आवाज से दादा भगवान के असीम जय जयकार बोलो, तो मन को कुछ खुराक दे दो। या तो चरण विधि पढ़ो ऊंचे आवाज से, 9 कलम ऊंचे आवाज से करो, त्रिमंत्र ऊंचे आवाज से बोलो, तो मन को कुछ खुराक दे दिया तो अपने आप वो दूसरे लाइन पे चढ़ जाएगा। अच्छा, ये प्रतिक्रमण जो करते हैं ये क्या, जैसे हम लेटे हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं प्रतिक्रमण? चलते फिरते लेटे लेटे अतिक्रमण नहीं हो जाता है? हाँ।
तो प्रतिक्रमण भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, हमारे दिल में पश्चाताप का भाव है कि ये नेगेटिव विचार किसी के लिए किया वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेटे लेटे भी कर सकते हो, मगर वो नियम नहीं है कि लेटे लेटे ही करना चाहिए प्रतिक्रमण। हो सके तो आप फ्रेश बैठ के आराम से करो, स्थिरता से, और फिर भी सोचने के टाइम याद आ गया तो उसी टाइम भी धो सकते हो, लेटे लेटे भी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दीपक भाई, मेरा भगवान के नाम में मन क्यों नहीं लगता? तो किस में मन लगता है? पैसे में लगता है कि नहीं? टीवी देखते हो क्या? हाँ जी। तो उसमें मन लग जाता है। हाँ जी। और बैंक में गए 1000 रुपया 10-10 की नोट दिया तो मन लगता है कि चले जाता है? वहाँ तो लगता है। हाँ, कितना अच्छा लगता है। 1 2 3 4 5 6 बोले चाहे, अरे छोड़ो पहले गिनने दो बराबर है कि नहीं। तो ये इंटरेस्ट आता है इसमें। भगवान से कुछ फायदा मिला नहीं, भगवान की पहचान हुई नहीं, भगवान में इंटरेस्ट आता नहीं है, इसके लिए भगवान में मन लगता नहीं है। और हमारी बात सुनो तो हमारा सारा दिन भगवान के साथ मन लगता नहीं, सारा भगवान के साथ ही व्यवहार चलता है। ये संसार के साथ व्यवहार चलता ही नहीं है, वो छूटते जाता है, सारा दिन भगवान के साथ व्यवहार चलते रहता है। तो दीपक भाई, मैं भगवान का नाम कैसे लूँ? अभी सत्संग में आए हो तो किस तरह आप आ सके सत्संग में? भगवान का प्रति मन तो लगता नहीं, तो सत्संग में आए कैसे आप? किसी ने बताया? नहीं। टीवी में देखते हो? हाँ जी। बहुत अच्छा लगा टीवी में कुछ बातें? हाँ जी। हाँ, तो वो शुरुआत हुई अभी आपकी। और भगवान मंदिर में है या फोटो में है या मूर्ति में है, वो ऊपर बैठे, वो सब व्यवहार की बात है। सच्ची बात हमारे भीतर में ही है, वो बात समझ लो, तो फिर भगवान भीतर में ही रहेंगे और सारा दिन भगवान के साथ अभेद भाव से रह सकेंगे। भगवान भीतर में ही है, हमारा स्वरूप ही भगवान है। ये अनमोल तो शरीर का नाम है, शरीर विनाशी है, भगवान अविनाशी है, हमारा स्वरूप अविनाशी है। और वो एक बार जान लिया, ज्ञान से प्राप्त हो गया, बाद में भगवान के साथ मन निरंतर रहेगा, चित्त रहेगा, मन से ऊपर की बात, चित्त भगवान में रहेगा। समझ में आया आपको? तो आप आते रहना सत्संग में। हाँ हाँ जी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम दिल खोल के मन की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं, आज मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन भटकता है, मुझे मन परेशान करता है और न जाने क्या क्या। दोस्तों, तो ये मन क्या है? क्या हम मन से कभी जीत पाए हैं, वश कर पाए हैं, बंद पाए हैं? तो दोस्तों, क्या मन की सारी बातें सही होती है? क्या मन की सारी बातें सुननी चाहिए? चलिए, इन सारे सवालों के जवाब हम सुनते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। मेरा मन बहुत अशांत रहता है, किसी काम को मैं पूरा नहीं कर सकती। अभी आपके ऊपर कौन द्वेष करेगा? आप तो वो मेड के ऊपर द्वेष कर सकती हो, क्योंकि वो काम बराबर नहीं कर रही है। आप खुद ही, जैसे मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, मैं 10 मिनट स्थिर होकर कोई भी काम करती हूँ, उसके फिर मेरा ध्यान इधर उधर बटने लगता है। कोई बात नहीं, ये ज्ञान लेने के बाद ज्यादा स्थिरता आएगी, क्योंकि हमारे कोई स्थिर सीट ही नहीं है हमारे पास। हम भी अस्थिर है और हमारे मन बुद्धि भी अस्थिर रहेगी, चित्त भी अस्थिर रहेगा। ज्ञान के बाद आपको स्थिर सीट मिलती है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और आत्मा की सीट मिली तो मन बुद्धि चित्त अहंकार भी धीरे 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 चंचलता कम होते जाएगी। और आप ये सत्संग के टच में रहो और आपको ये स्थिरता भी बढ़ेगी, एकाग्रता भी बढ़ेगी। ये जो द्वेष परिणाम, अभाव, तिरस्कार सब कम होते होते खत्म हो जाएगा। ये मोह भी है, खाने का भी धीरे धीरे नॉर्मलिटी आ जाएगी। हाँ, ज्ञान लो, हरकत नहीं, और सत्संग करते रहना। ठीक है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझ जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना हमारे मन के बारे में, हमारे अनगिनत थॉट्स जो पिछले जन्म के फल स्वरूप होते हैं, उनको हम ज्ञान से जान सकते हैं और जीवन में परम सुख का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही ज्ञान रिलेटेड बातें हम हर रोज लाते हैं हमारे अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हैव अ फ्लॉलेस विजन। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी, प्रत्यक्ष है ये